हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं ओवन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में उजाला स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के लिए हमारा क्या एक राष्ट्रीय पर्व है, मतलब नेशनल फेस्टिवल है ये। और ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे इतिहास क्या है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये आपका ये गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, सभी के लिए। ये जो आपका गणतंत्र दिवस है बहुत बहुत खुशी लेके आए आपके लिए। और जो भी आप चाहते हैं वो मतलब जो भी आपका लक्ष्य है वो जल्दी परमात्मा से कृपा मतलब गुजारिश करूंगा आपके प्राप्त हो जाए, आपको मिल जाए। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आपके लिए स्टडी से रिलेटेड में वीडियो लाता रहूँगा इसी चैनल पे। तो जो केमिस्ट्री तो ऑलरेडी चल रही, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए, जैसा कि आज दिन है 26 जनवरी 2022, तो 26 जनवरी के इसकी हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, क्या हम क्यों मनाते हैं, क्या इसके पीछे इतिहास था, तो वो हम चर्चा करेंगे आगे। वो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसके आप देखे हैं ऊपर लिखा हुआ 26, इसमें देखिए थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे ना, तो वीडियो बनाते बनाते रुक गए थे, पता नहीं क्या हुआ था मोबाइल में स्पेस की वजह से, तो वो लिखा मैंने मिटाया नहीं है। अब दोबारा से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये जो 26 जनवरी मनाने का रीजन क्या था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप मनाते हैं। तो हम क्या गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो गणतंत्र समझते हैं पहले, उसके बाद बात और होगी। इधर लिखते हैं गणतंत्र। गणतंत्र दिवस कि आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। आज के ही दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश में देखो, एक होता है गणतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। अब हम दो शब्द लेंगे, उसके सारे हम आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। एक होता है गणतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। तो इसी के दिन 26 जनवरी 1950 को हम लोकतंत्र भी हुए थे। अब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक यानी जनता का शासन, जनता के द्वारा बनाया गया शासन। और गणतंत्र का, अब देखिए गणतंत्र में क्या होता है। अब इसमें आपको एक चीज कंफ्यूज करेगा कि कुछ देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र तो हैं, जहां लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है। मतलब विश्व में कुछ देश ऐसे हैं, जैसे अपनी बात की जाए भारत, जैसे हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग कैसे हैं, हम भारत के लोग गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों व्यवस्था की गई, लोकतंत्र और गणतंत्र की। अब लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है, जैसे आपका मैंने बोल दिया लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जो सरकार जनता बनाए, जिस सरकार को जनता बनाए वो क्या हो जाएगा आपका लोकतंत्र। और गणतंत्र में क्या होता है, जिस देश का नेशन ऑफ हेड यानी देश का प्रमुख। अब देश का प्रमुख कौन होता है, जैसे हमारा भारत देश है, जैसे आप गांव से लड़ करिए, गांव में क्या होता है, गांव का जो सभी का मुखिया होता है ना, प्रधान। तो इसी प्रकार से पूरा एक मतलब एक स्टेट, तो स्टेट का हो गया, स्टेट का प्रमुख राज्यपाल होता है। और पूरा देश, तो पूरे देश का प्रमुख कौन होता है, ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो जैसा कि आप देखिए, अब हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं,
जिस देश में जिस जिस देश में देश का मुख्य नागरिक का इलेक्शन होता हो, मतलब चुना जाता हो जनता के द्वारा चुना जाता हो, तो वो क्या हो, कौन सा देश हो जाएगा? गणतंत्र देश हो जाएगा। यानी उसमें क्या व्यवस्था होगी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, मतलब रिपब्लिक होगा। कौन सा होगा? रिपब्लिक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार दोबारा समझेंगे क्या से होता है। जिस देश में देश का मैन नागरिक, देश का मैन आदमी, मैन नागरिक, जैसे भारत देश है, भारत देश में मैन आदमी क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति कैसे गए हैं? राष्ट्रपति को चुना हुआ है या डायरेक्ट एक वंशानुगत है? जैसे राष्ट्रपति, जैसे आप मान के लिए अभी कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो रामनाथ कोविंद के जो पिताजी थे वो राष्ट्रपति रहे होंगे, उनके दादा रहे होंगे, इसके बाद रामनाथ कोविंद के जो लड़के होंगे वो रहेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या करेगी? जो हमारे संविधान में की गई है उस व्यवस्था को समझेंगे कि ये व्यवस्था क्या है। एक जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। जैसे आप लोकसभा, जैसे अभी यूपी में इलेक्शन है विधानसभा का, तो आप जो विधायक हैं, तो विधायक जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और विधायक क्या करेंगे? मतलब उन्हीं विधायकों जो, मतलब एक मैन जो लीडर होगा वो आपका सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। इसी प्रकार से क्या वो वही चुने हुए जनता जिन लोगों को चुनेगी, वही चुने हुए इंसान क्या करेंगे? वहां पे राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल का इलेक्शन करवाएंगे, राज्यपाल का वोट डालेंगे। तो वैसा क्या हो, मतलब वो भी जनता के द्वारा चुने गए ना। तो जहां पे जो देश का मैन नागरिक है, मतलब राज्यपाल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं देश के मैन, राष्ट्रपति के बारे में। तो मैन नागरिक कौन? मतलब भारत का मैन नागरिक, प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का यदि चुनाव से जाता है तो आपका गणतंत्र होता है। ओके फ्रेंड्स। और जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां पर ये पद कैसा एक वंशानुगत है, जैसे आपका हो गया ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में पहले भी जो मैन आदमी, जो देश का मैन हेड, वहां के राजा थे और वहां के राजा अभी भी हैं। जैसे अभी भी वहां के राजा हैं, और लेकिन अब आप वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री देश के मैन नागरिक नहीं होते हैं। जो प्रधानमंत्री जो होते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी हमारे कोई मैन नागरिक नहीं है। हमारे देश के मैन नागरिक तो हमारे जो इस टाइम प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे हैं। तो उनके जो इलेक्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन जिस देश में होगा, अब आप एक समझ सकते हैं एक शब्द में कि जहां पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा वहां पर गणतंत्र होगा। ओके फ्रेंड्स। और जहां पर नहीं होगा वहां पर ये लोकतंत्र होगा, लेकिन गणतंत्र नहीं होगा। जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में क्या लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां क्या है? राजाशाही है। ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र का माने क्या रखते हैं, गणतंत्र में क्या रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद 26 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो जी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी के इतिहास के बारे में। 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया? क्योंकि इसके पीछे 26 जनवरी की जो डेट थी, इसके पीछे एक ऐतिहासिक रीजन था। उसी वजह से 26, जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर और 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन जो हम संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया था, फिर भी हम लोगों ने इसको, हाँ एक बात और बताना चाहूंगा आपको, 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान सभा ने मान लिया था संविधान सही है, तो इसी दिन इसके अनुच्छेद थे, यानी कुछ आर्टिकल, कितने 15 आर्टिकल थे, वो आपके लागू भी हुए थे इसी दिन। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को बना के तैयार कर लिया था और अंगीकृत कर लिया था। और कुछ अनुच्छेद यानी 15 अनुच्छेद जो हैं वो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू भी हो गए थे। ओके फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, अब बात 26 जनवरी पे है ना। अब 26 जनवरी पे पढ़ते हैं क्या होता है।
एक बात, एक कहानी तो समझिए आप। टाइम था आपका 1929। 1929 को लाहौर में अधिवेशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का अधिवेशन था। कहाँ? लाहौर में हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू थे जी, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की। ओके फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1929 और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बोला था कि जब तक ना बोला जाए कि हमें अंग्रेज जो है मतलब ब्रिटिशों का हम लोगों पर शासन था, तो ये हमें 1930 में 26 जनवरी 1930 को हमें क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। यानी पूर्ण स्वराज की ने मांग रखी थी, नहीं हमें क्या कर देंगे? पूर्ण स्वराज दे देंगे हमारे लिए, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो उन्होंने सोचा था कि 26 जनवरी 1930 के लिए क्या करेंगे? हमें ये स्वराज दे देंगे। 26 जनवरी 1930, तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया था? 26 जनवरी 1930 को यदि अंग्रेज हमें आजाद नहीं भी करेंगे, फिर भी हम 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को स्वराज। तो आपको समझ में आया होगा कि पहले 26 जनवरी जो आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो पहले स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से मतलब एग्जाम पूछा जाता है कि आपका संविधान अब 26, अब ये क्या हुआ था? यहां से समझिए 1930 से 1947 तक हम इसे मनाते रहे, तक मतलब 1946 तक 47 तक, क्योंकि वो जनवरी की बात है ना, ये अगस्त में। अब क्या हुआ? यहां से 26 जनवरी 1947 तक हमने 26 जनवरी को किस रूप में मनाया? 26 जनवरी को हमने स्वराज दिवस के रूप में मनाया। लेकिन 15 अगस्त सन 1947 को, देखो जनवरी पहले आती है ना, फर्स्ट भी पहला महीना होता है, अगस्त 7वां महीना होता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हो गए। अब आजाद कब हुए जी? आपको थोड़ा और हिस्ट्री जानी पड़ेगी। 15 अगस्त सभी को मालूम होगा, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। अब जो आजादी जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था, वो हम मनाते थे पहले कब? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। लेकिन अब वो कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को मनाया जाएगा। तो अब यहाँ से, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब यहाँ से आजादी के बाद कुछ चेंजिंग आई। चेंजिंग क्या हुआ? यहाँ से चेंजिंग या मतलब बदलाव आया कि 15 अगस्त का दिन तो स्वतंत्रता दिवस हो गया, संविधान दिवस 26 नवंबर हो गया, लेकिन 26 जनवरी का कहीं भी जिक्र नहीं था। 26 जनवरी को लोग भूलने लगेंगे। अरे भाई, जिसका काम नहीं है तो भूल जाएंगे ना। जितनी आपको डेट 26 जनवरी याद रहती है ना, इसके सिवाय बाकी डेट आप याद नहीं रख पाएंगे। बहुत सारे डेट, लेकिन 26 जनवरी कौन से दिवस मनाते हैं आपको बता देंगे तुरंत। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिन्हें हम मतलब बेसिकली उन्हें टाइम देना पड़ता है, मतलब याद करते हैं उनके लिए। और ये दिवस कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम ऑलरेडी याद रखते हैं। तो अब क्या हुआ था? इन्होंने सोचा कि 26 जनवरी की महत्व को याद करते हुए संविधान सभा ने एक फैसला सुनाया कि 26 जनवरी के जो सम्मान है, वह 26 जनवरी की जो वैल्यू है वो क्या पुरानी है ना, कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को। अब इन्होंने क्या किया था? अब समझिए बात। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो अब इन्होंने इसे क्या किया? अब हम लागू कब करेंगे इसे? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 यानी आज के ही दिन। आज क्या है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के ही दिन संविधान को क्या किया था? लागू किया गया था। कैसा लागू? पूर्ण लागू। आज के दिन क्या हुआ था?
जैसे अब संविधान लागू होने से क्या परिवर्तन आए थे, एक बात मैं फ्रेंड बताऊंगा आप लोगों के लिए। हम लोग आजाद तो हो गए थे 1947 में, लेकिन जो आजादी का महत्व होता है, जिस प्रकार से आजादी होनी चाहिए उस प्रकार से हम आजाद नहीं थे। जो हम आज हम लोग यहाँ से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये तो चीज बहुत टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी। तो उसमें क्या था, उनके कुरीतियों के गुलाम थे। और कुछ आज भी हैं, कुछ आज भी हैं, जैसे छुआछूत। छुआछूत पहले एक बहुत समस्या थी गांव में, मतलब समाज में, गांव में तो अभी भी है, लेकिन अब इसको दूर करना था। तो इसको दूर करने के लिए एक संविधान बनाया गया। और संविधान क्या है, संविधान अब लोग मतलब संविधान के बारे में विशेष चर्चा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन संविधान हमारी एक लीगल बुक है, मतलब कानूनी किताब है, जहाँ पे सारे नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं कि किस प्रकार देश पे चला जाएगा। जैसे संविधान सभी को पावर देता है, सेम बराबर पावर देता है। धर्म की बात की जाए, किसी धर्म विशेष के ऊपर संविधान, क्योंकि संविधान जो बनाने वाली जो सभा थी, संविधान बनाने वाले जो मेंबर थे, उसमें सभी धर्म के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यानी सभी लोग थे इसमें। तो इसमें किसी विशेष धर्म का प्रबंध नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोग आज इलेक्शन पीरियड क्या होते हैं, अपने वोट बैंक के चक्कर में वो मेन मुद्दा लेके आते हैं धर्म का। हिंदू खतरे में है हिंदू खतरे में, अरे भाई हिंदू खतरे में कहाँ पे लिखा है आपका हिंदू खतरे में है? तो फ्रेंड्स कुछ, हालांकि चलो छोड़ो, राजनीतिक बनना ही पड़ेंगे, लेकिन बट आप लोगों को समझने की बात है कि मतलब हम आजाद तो हो गए तो 1947 में, लेकिन वो हम आजाद हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से आजाद हम कब हुए थे? जो हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार बनाएंगे, वो सरकार हमारे लिए नियम कानून बनाएगी, उससे हम फॉलो करेंगे। तो क्या हुआ तब हम क्या हुए थे, पूर्ण स्वतंत्र हो गए थे। पहले हम आजाद हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई नियम कानून कायदे नहीं थे जिनको हम फॉलो करते। और कुछ एक बात और बताऊं आपको, पहले जो नियम थे वो उन्होंने बोल दिया ये नियम है, तो भाई वो कानून है, आपको मानना पड़ेगा। आज जो नियम गवर्नमेंट ने बनाया है अब आपको पसंद नहीं है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जैसे आपका किसान बिल हुआ, समझने वाली बात है, किसान बिल क्या हुआ, सरकार ने बनाया। अब भाई सरकार क्या थी, लोगों ने सरकार को बनाया। जैसे बीजेपी थी, बीजेपी वालों ने गया तो बीजेपी क्या था, लोगों ने सरकार को वोट दिए, तब वो सत्ता में पहुंची, राज्यसभा और लोकसभा उनका बहुमत हुआ। अब उन्होंने उस बिल को बनाया, बिल को पास कराया, बिल से एक्ट बनाया। क्योंकि एक बात न रखना, जो भी पहले जो कानून बनता है वो पहले बिल होता है, लास्ट में जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब वो जाके कानून यानी एक्ट बन जाता है। अब क्या हुआ, किसान लोगों ने उसको भयंकर शुरू कर दिए, अपने दंगे होते रहे उसके। अब उन्होंने क्या किया, लास्ट में मोदी जी समझ गए कि अब जो है ये कानून हमें लगता है वापस लेने पड़ेंगे। लो दिसंबर में आगे घोषणा करती कि हमने 3 कृषि कानून लिए थे वो हम वापस करने जा रहे हैं। खत्म कहानी। किसान अपने जो भी वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे, गाजियाबाद से मतलब गाजीपुर बॉर्डर और बाघा कौन कौन से बॉर्डर मतलब दिल्ली के आसपास थे, वो वहां से अपने वापस आ गए। उनकी मांग थी पूरी हो गई। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्या, ये एक हमारा एक सिस्टम है, गणतंत्र होने का, स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? अरे भाई हमने सरकार को बनाया तो सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी ना। सरकार को हमने बनाया, सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। यदि हमारे अपोजिशन में जाएगी तो हम सरकार को हटा सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आई होगी ये क्लास कि जो संविधान के बारे में हमने छोटी सी जानकारी। और बता दूं, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और कुछ फैक्ट आपको, जैसे संविधान बनाने में कितने दिन लगे, तो आप लिख सकते हैं 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था हमारा संविधान तैयार हो गया था। इतने दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसके साथ आप लोगों से विदाई चाहूंगा, लेकिन इससे पहले जाने से पहले आपके लिए गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और उनके लिए जो इस देश के लिए
अब संविधान बना के लिख के चले गए, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उनके लिए प्यार में श्रद्धांजलि, मतलब हमारी तरफ से उनके लिए बहुत सारा प्यार, और आप लोगों की तरफ से जो भी हमारे अमर शहीद और जो लोगों ने हमारे योगदान दिया है हमारे भारत देश के में आज़ाद कराने में, संविधान बनाने में, उन सभी के लिए बहुत बहुत सारे बधाई और मतलब बहुत सारा प्यार अपने दिल में संजोए रखिए उनके लिए। तो इसी के साथ सभी साथियों के लिए राधे राधे, जय हिंद और वंदे मातरम। क्योंकि आज का दिन है वो 26 जनवरी, एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों के, मतलब 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ऑफलाइन कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। और इसके साथ कल अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।